हाँ तो बच्चों, हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 के लिए, वो है व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत तथा सूत्र स्थापित कीजिए। और जो व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत होता है, इसमें क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो हमें क्या करना है, स्थापित भी करना है। और ये क्या करता है, किरचॉफ के नियम की सहायता से इसे हम सोल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, देखो ध्यान से। इसमें क्या होता है, इसका जो आविष्कार किया है वो क्या है, व्हाइट स्टोन के नाम का कोई वैज्ञानिक है, उसने क्या किया है, इसका आविष्कार किया था, इसलिए उसके नाम पे इसका क्या नाम पड़ा है, व्हाइट स्टोन सेतु उसका नाम पड़ा है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, P, Q, R और S, जो श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। क्या है, 4 प्रतिरोध हैं, P, Q, R, S, जिनको क्या कर रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया है। उसके बाद ए और सी, जो इसका विकर्ण है, चतुर्भुज का जो विकर्ण है ए और सी के जो बीच है एक सेल लगा होता है, बैटरी या सेल, और कुंजी केवल लगी होती है। इसी प्रकार दूसरा जो विकर्ण है बी और डी के बीच क्या होता है, एक धारामापी या गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 लगी होती है। ठीक है। इसमें क्या करता है, अब इन प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो। इस स्थिति में सेतु संतुलित कहा जाता है। तो कैसे लिखना है, इसका आविष्कार व्हाइट स्टोन सेतु ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसे व्हाइट स्टोन सेतु कहते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज के विकर्ण AC के बीच एक सेल E तथा कुंजी केवल लगाते हैं। उसके बाद तथा विकर्ण B और D के बीच धारामापी G और कुंजी K2 लगाते हैं। अब इन प्रतिरोधों को, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा, जो सेल है हमारे पास, जो सेल द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा होती है, उसमें क्या होता है, धारामापी में कोई विक्षेप न हो। तो अगर विक्षेप नहीं होगा तो क्या होगा, जो इस स्थिति में जो सेतु की स्थिति होगी वो क्या कहलाती है, संतुलित अवस्था है, संतुलित स्थिति कहलाती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, P/Q और R/S। इसमें क्या होता है, जो S होता है वो तो होता है अज्ञात प्रतिरोध। अब इसे हम क्या करना है, आपको क्या करना है, सिद्धांत में ये लिखना है, डायग्राम बनाना है और ये लिखना है इसके बारे में। उसके बाद क्या करना है, इसका सूत्र स्थापित करना है। सूत्र स्थापित करने में हमें क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करना है इसमें। तो हमारे पास क्या है, डायग्राम है ये। तो सबसे पहले हम इस पास को लेंगे, ABDA। इस पास में जैसे हम पढ़ रहे AB, अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो धारा की दिशा भी क्या होनी चाहिए, उसी साइड होनी चाहिए। अगर विपरीत दिशा है तो उस दिशा का जो मान होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा। तो क्या होता है, पास ABDA, इसमें क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से अब सबसे पहले हमारे पास क्या डायग्राम है, I धारा बह रही, उसका संगत प्रतिरोध कितना है हमारे पास, P है। संगत प्रतिरोध कितना है, P है। तो I1P। उसके बाद फिर हम B से D की ओर आएंगे। अब धारा की दिशा क्या हो रही है, विपरीत हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध कौन सा है हमारे पास, इसमें R है। यहाँ पे क्या होगा, जो G है, तो उसमें ना तो कोई धारा बहे, तो क्या होगा, -0 गुणा G। उसके बाद D से A की साइड, यहाँ पे धारा की दिशा उल्टी है तो माइनस चिन्ह लेंगे इसके लिए। यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस I2 और इंटू R प्लस फिर यही 0 गुणा
जी बराबर, अब इसमें कोई सेल नहीं लगा है तो क्या होगा यहाँ पर 0। ऐसे ही वन पास, ऐसे ही क्या करेंगे दूसरे में वन पास, अब ये वाला पास लेंगे बी सी डी बी, बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे ही जो संगत प्रतिरोध होगा वो ही लेंगे। यहाँ पे धारा क्या है I1 है और संगत प्रतिरोध क्या है हमारे पास Q है, तो क्या आएगा I1 Q प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा विपरीत दिशा है तो क्या आएगा माइनस I2 और क्या है I2S प्लस O 0 गुणा G, और यहाँ भी कोई क्या है सेल नहीं है तो क्या होगा 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से डिवाइड कर दो, समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाई समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाई समीकरण सेकंड से। अब ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो हम क्या करेंगे I1P अपॉन I1Q, इधर माइनस I2R अपॉन I2S, I1 से I1 के इक्वल टू क्या है 0, I1 से I1 कैंसिल और I2 से I2। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास जो बचा है वो है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। इसे क्या करा हमने पक्षांतर कर दिया इस साइड, ये कैसे होगा इधर आ गया प्लस का। तो ये आपका बच्चों क्या है फॉर्मूला है व्हाइटस्टोन सेतु के लिए। तो बच्चों आपको इतना ही क्वेश्चन करना है अपने बोर्ड एग्जाम में।